हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2013 में आई मूवी लुटेरा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1953 बंगाल से और हम रॉय चौधरी की हवेली को देखते हैं, जो कि वहाँ के बहुत बड़े जमींदार थे। रॉय चौधरी उनकी बेटी पाकी के साथ मिलकर एक नाटक देख रहे थे। पाकी भी उस नाटक को काफी एंजॉय कर रही थी। तभी उसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है। एक्चुअली पाकी को अस्थमा की प्रॉब्लम थी, इसलिए सब लोग उसे रूम में लेकर जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर को बुलाया जाता है और वो पाकी की ट्रीटमेंट करते हैं। पाकी के पापा को हमेशा पाकी की चिंता रहती थी। वो पाकी को एक कहानी सुनाते हैं कि एक राजा की जान भी तोते में थी। उस राजा को बहुत से लोगों ने मारने की कोशिश की, लेकिन राजा को कुछ भी नहीं हुआ। एक आदमी को पता चला कि राजा ने अपनी जान को एक तोते में रखा है। फिर उसने उस तोते को मार दिया और राजा की भी मौत हो गई। पाकी के पापा कहते हैं उनकी जान भी पाकी में है। अगर पाकी को कुछ हो गया तो वो भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। दूसरे दिन हम पाकी को देखते हैं, जो अपने ड्राइवर को धमका रही थी कि वो गाड़ी चलाएगी। जिसके बाद पाकी कार ड्राइव करने लगती है। तभी वो एक आदमी का एक्सीडेंट कर देती है। ये देखकर पाकी काफी डर जाती है और वो लोग उस आदमी को हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। लेकिन पाकी उस आदमी के साथ बात नहीं कर पाती। वहाँ पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो ठीक है, इसलिए पाकी घर जा सकती है। पाकी घर तो आ जाती है, लेकिन अभी भी पाकी के मन में उसी के ख्याल आ रहे थे। जब पाकी इस बारे में अपने फ्रेंड से बात कर रही थी, तभी वो उस आदमी को उसके घर में आता हुआ देख लेती है। एक्चुअली उसका नाम वरुण श्रीवास्तव है, जो एक आर्कियोलॉजिस्ट है और मंदिर के आसपास के एरिया पर रिसर्च करने के लिए आया था। वो जब पाकी के पापा से मिलता है तो पाकी के पापा को वरुण बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो वरुण को रात में डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। रात को पाकी वरुण को बताती है कि उसने उसका एक्सीडेंट नहीं किया था, बल्कि उसका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। लेकिन वरुण को पता था कि पाकी ही वो लड़की थी जो सुबह गाड़ी चला रही थी। लेकिन फिर भी वो पाकी से कुछ भी नहीं कहता और ना ही पाकी के पापा को कुछ बताता है। ये देखकर पाकी को वरुण बहुत अच्छा लगता है। तो वही वरुण काम में भी बहुत ज्यादा होशियार था और ये बात राय चौधरी को काफी इम्प्रेस कर देती है और वो वरुण से कहते हैं कि वो उनके साथ ही रहने आए, क्योंकि वरुण एक काफी खराब घर में रह रहा था। वरुण भी इसके लिए मान जाता है और वो अपने साथी देव को लेकर उनकी हवेली में ही रहने आता है। अब ये बात जब पाकी को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि वो वरुण को पसंद करने लगी थी। तो वही वरुण भी पाकी को पसंद करने लगा था। तभी पाकी देखती है कि वरुण को पेंटिंग बनाना आता है, इसलिए वो अपने पापा से जिद करती है कि उसे भी पेंटिंग बनाना सीखना है। जिसके बाद उसके पापा वरुण से रिक्वेस्ट करते हैं और वरुण मान जाता है। अब वरुण पाकी को पेंटिंग बनाना सिखा रहा था। पेंटिंग सीखते हुए वो दोनों भी करीब आ रहे थे। एक दिन जब दोनों पेंटिंग करने के लिए बाहर जाते हैं तो वापस आते वक्त पाकी को अस्थमा अटैक आता है। ये देखकर वरुण काफी घबरा जाता है, लेकिन वो पाकी को हैंडल कर लेता है। वो पाकी को काफी संभाल कर उसके घर वापस लेकर आता है, जिससे पाकी वरुण पर और ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी, क्योंकि वो भी समझ गई थी कि वरुण भी उसे पसंद करने लगा है। तो वही वरुण पाकी के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन देव वरुण को समझाता है कि वो प्यार के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि उन्हें प्यार करना अलाउड नहीं था। और अगर वरुण को पाकी से प्यार हो गया तो अंकल उनकी शादी के लिए कभी भी अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन वरुण को अब पाकी से प्यार हो गया था, लेकिन फिर भी वो देव की बात मान लेता है और पाकी से बात करना बंद कर देता है। तभी पाकी के पापा को पता चलता है कि सरकार ने एक नया लॉ पास किया है। अब जमींदारी जैसा उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा। वो बस अपने पास थोड़ी सी जमीन रख सकते हैं, बाकी सारी जमीन सरकार की हो जाएगी और सरकार उसे गरीब लोगों में बांटने वाली थी। जब ये बात पाकी के पापा को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि उनका सारा सामान सरकार जब्त करने वाली थी। इसलिए पाकी के पापा डिसाइड करते हैं कि उनके पास जो कुछ भी है वो सब वो बेच देंगे। वो वरुण से कहते हैं कि वो भी उनके लिए कस्टमर्स ढूंढे। जिसके बाद वरुण भी अपने काम में लग जाता है। तो वही पाकी वरुण से बात करने की बार बार कोशिश कर रही थी, लेकिन वरुण उसे इग्नोर कर रहा था। पाकी समझ नहीं पा रही थी कि वरुण इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है, क्योंकि वरुण ना ही उससे बात कर रहा था और ना ही उसे पेंटिंग सिखाने के लिए आ रहा था। इस बात से पाकी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। तभी उसे पता चलता है कि वरुण 2 दिन बाद वापस जाने वाला था और ये सुनकर पाकी काफी हर्ट हो जाती है। तो वही वरुण ने एक कस्टमर ढूंढा था जो रॉय चौधरी का सारा सामान खरीदने के लिए तैयार था। उस कस्टमर का नाम एके था
और वो आकर सारा सामान चेक करता है और उनकी डील फाइनल हो जाती है। जिसके बाद हम वरुण को देखते हैं जो रात में बैठकर यही सोच रहा था कि वो पाखी को छोड़कर जाए या नहीं। तभी पाखी वरुण के पास आती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब वरुण डिसाइड करता है कि वो पाखी से सच में प्यार करता है, इसलिए वो जाकर रॉय चौधरी को बता देता है कि वो पाखी से प्यार करता है और उसके साथ शादी करना चाहता है। अब रॉय चौधरी को भी वरुण बहुत पसंद था, इसलिए वो उनके रिश्ते के लिए मान जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो कुछ ही दिनों में उनकी सगाई कर देंगे। अब एंगेजमेंट की तैयारी शुरू हो जाती है। तभी वहां पर वो कस्टमर एके आता है और उसे पता चल जाता है कि वरुण पाखी के साथ एंगेजमेंट करने वाला था। जिसके बाद एके जाकर वरुण से बात करता है। एक्चुअली वरुण का अंकल कोई और नहीं बल्कि एके ही है। एके वरुण से कहता है कि वो लोग शादी नहीं कर सकते और ना ही उन्हें प्यार करने की इजाजत है। वो वरुण से कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, इसलिए वो नहीं चाहता कि वरुण शादी करे। और वरुण को भी एके की बात माननी पड़ती है, क्योंकि वरुण और देव जब 5 साल के थे तब से उनकी एके ने ही परवरिश की थी। वो दोनों अनाथ थे और एके ने ही उन दोनों को संभाला था, इसलिए वरुण को एके की बात माननी पड़ती है। और एंगेजमेंट वाले दिन वरुण और देव वहां से भाग जाते हैं। साथ ही वो रॉय चौधरी का सारा सामान भी चोरी कर ले गए थे। रॉय चौधरी जैसे ये बात पाखी को बताते हैं, पाखी को भी सदमा सा लग जाता है। वो समझ नहीं पा रही थी कि वरुण उसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है। अब ऐसे ही 1 साल बीत जाता है और हम पाखी को देखते हैं जो कहीं और शिफ्ट हो गई थी और वहां पर वो अपनी मेड शमा के साथ ही रहती थी। पाखी के पापा को जब पता चला कि वरुण ने उन्हें धोखा दिया है तो उनकी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। अब पाखी को भी टीबी हो गया था और वो अपनी बीमारी से लड़ते हुए अकेली ही जिंदगी काट रही थी। इंस्पेक्टर सिंह चाहते हैं कि वरुण को ढूंढने में पाखी उनकी मदद करे, लेकिन पाखी उन्हें मना कर देती है। पाखी कहती है कि ना ही वो वरुण को ढूंढना चाहती है और ना ही वो उसे सजा देना चाहती है। वो बस वरुण को भूलना चाहती है, इसलिए वो उसे इन सब में इन्वॉल्व ना करे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वरुण और देव दोनों बहुत बड़े चोर हैं। उन्होंने बहुत से राजाओं और जमींदारों को लूटा था और आज भी वो एक जमींदार के पास जा रहे थे ताकि वो उसे भी लूट सके। एक्चुअली वो दोनों पाखी के शहर में ही आ गए थे। पाखी जब खिड़की से देख रही थी तो उसे वरुण और देव दिखाई देते हैं। एक्चुअली वो दोनों पाखी के पड़ोस में ही रहने आए थे, लेकिन पाखी इस बारे में इंस्पेक्टर सिंह को इन्फॉर्म नहीं करती। तो वही इंस्पेक्टर सिंह ने भी उन दोनों को पकड़ने के लिए ट्रैप फिक्स किया था। वो दोनों जिस जमींदार के पास गए थे वो जमींदार पुलिस वालों से मिला हुआ था और जैसे ही वो दोनों डील फिक्स करके वहां से जाने लगते हैं वो जमींदार सिंह को इन्फॉर्म कर देता है कि ये दोनों वही हैं जिसे सिंह ढूंढ रहा था। जिसके बाद सिंह अपनी टीम को लेकर उन दोनों को पकड़ने लग जाता है। जैसे ही देव और वरुण को पता चलता है कि पुलिस वाले उनका पीछा कर रहे हैं तो वो वहां से भागने लगते हैं। दोनों अलग हो जाते हैं और पुलिस वाले उन पर फायरिंग कर रहे थे, इसलिए वो दोनों भी पुलिस वालों पर फायरिंग करने लगते हैं, जिसमें वरुण के हाथों से एक हवलदार की मौत हो जाती है। वरुण वहां से भाग रहा था, तभी उसे लगता है कि उसके पास कोई आ रहा है। वरुण को लगता है कि वो पुलिस वाला होगा, इसलिए वो गोली चला देता है, लेकिन वो देव था जिसे वरुण ने मार दिया था। वरुण जब देखता है कि उसने देव को मारा है तो वो काफी दुखी हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो देव के पास जाए वहां पर पुलिस आ जाती है, इसलिए वरुण को वहां से भी भागना पड़ता है। अब वरुण भागकर पाखी के घर में ही आकर छुप जाता है। वरुण के पैर में भी गोली लगी थी जिसे वो निकाल देता है। जैसे ही पाखी को पता चलता है कि वरुण उसके घर में छुपा है तो पाखी और उसकी मेड शमा वरुण को पुलिस के हवाले करना चाहते थे, लेकिन वरुण उसकी मेड शमा को धमकाता है कि वो ऐसा ना करे, नहीं तो वो उसे मार देगा। वरुण जानता है कि पाखी आज भी उससे प्यार करती है और वो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करेगी। पाखी वरुण से कहती है कि वो उससे बहुत नफरत करती है। उसे लगता है कि वो वरुण को मार दे, लेकिन वो जानती है कि वो वरुण के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगी। अब वरुण पाखी के घर में ही रहने लगता है, लेकिन पाखी उससे बात नहीं करती थी। तब शमा वरुण को बताती है कि पुलिस वाले वरुण को ढूंढ रहे हैं और उन्होंने हर जगह वरुण के पोस्टर्स भी लगा दिए थे और साथ ही वरुण को देखते ही गोली मारने का ऑर्डर भी निकल चुका था। तभी वरुण को पता चलता है कि पाखी के पापा की मौत वरुण की वजह से हुई थी और ये बात जानकर वरुण काफी दुखी हो गया था। वो पाखी से कहता है कि वो पाखी को धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन वो मजबूर था क्योंकि वो अपने अंकल की बात नहीं टाल सकता था। लेकिन पाखी उसकी कोई बात नहीं सुनती। रात को जब पाखी सो रही थी
तो वरुण उसके रूम में आता है। पाकी एक लेटर लिख रही थी जिसे वरुण पढ़ने लगता है। एक्चुअली ये लेटर पाकी ने वरुण के लिए ही लिखा था। उस लेटर में पाकी ने लिखा था कि वो जल्दी टीबी से मरने वाली है। अब उसकी जिंदगी बस मौत का इंतजार करते हुए ही कट रही है। पाकी के घर के सामने एक पेड़ है जिस पर काफी सारे पत्ते थे। पाकी का कहना था कि जब वो आखिरी पत्ता टूट जाएगा तो पाकी की भी मौत हो जाएगी, इसलिए वो रोज उठकर उस पेड़ के पत्तों को देखती है। जब आखिरी पत्ता गिर जाएगा तो पाकी की भी मौत हो जाएगी। वरुण जब ये लेटर पढ़ता है तो वो बहुत इमोशनल हो जाता है। अब वो पाकी का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगा था, तो वही पाकी की नाराजगी भी अब थोड़ी सी कम हो रही थी। एक दिन इंस्पेक्टर सिंह पाकी के घर आते हैं क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि वरुण यहीं पर छुपा है, लेकिन पाकी उन्हें घर की तलाशी लेने नहीं देती, जिस पर सिंह कहते हैं कि वो कल वारंट लेकर आएंगे और तब उन्हें पाकी नहीं रोक पाएगी। सिंह वहां से चले जाते हैं और वरुण ये देखकर शॉक था कि पाकी ने उसके बारे में सिंह को नहीं बताया। वरुण पाकी से माफी मांगता है और उसे बताता है कि वो आज भी पाकी से बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि पाकी अपनी जिंदगी जिए, बस उस पेड़ को देखते हुए अपनी मौत का इंतजार ना करे। आज वो दोनों बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। जब पाकी सो जाती है तो वरुण घर के बाहर आता है और उस पेड़ को एक नकली पत्ता बांध देता है ताकि वो पत्ता कभी भी ना गिरे और पाकी की उम्मीद हमेशा बरकरार रहे। तभी वरुण देखता है इंस्पेक्टर सिंह के लोग वहां से आ रहे थे। वरुण उनके सामने जाता है तो वो लोग उसे अरेस्ट करने के लिए आ रहे थे, लेकिन वरुण जानबूझकर गन बाहर निकालने की एक्टिंग करता है, जिसकी वजह से पुलिस वाले उसे शूट कर देते हैं और वरुण की वहीं पर मौत हो जाती है। जब पाकी सुबह उठती है तो वो वरुण को हर जगह ढूंढने लगती है, लेकिन वरुण उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। पाकी बाहर आकर उस पेड़ को देखने लगती है तो उसे एक पत्ता अलग सा दिखाई देता है। पाकी समझ जाती है कि यह पत्ता वरुण ने लगाया है, क्योंकि वो चाहता है कि पाकी अपनी जिंदगी खुशी से जिए। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी लुटेरा मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।